साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे भारतवर्ष के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के लिए खुशखबरी, जहां पर आज एक बार पुनः आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह द्वारा एक बार पुनः भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली और उनके बकाया मानदेय के संदर्भ में पत्र लिखा गया है। उनसे निवेदन किया गया है कि जिस तरह से देश का 5.5 लाख साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने पूर्व की योजना में काम किया है, उनकी बहाली होना चाहिए। तो साथियों लगातार शिक्षा प्रेरकों का प्रयास जारी है और यह करके दिखाया है सहरसा बिहार का एक शिक्षा प्रेरक जिसका नाम है साजिद इकबाल। तो साथियों यदि आज में जज्बा हो तो कुछ भी कर गुजर करने की औकात आप रखते हैं। जो घर बैठकर कहते हैं कुछ नहीं होगा, उनसे सहरसा बिहार के शिक्षा प्रेरक साजिद इकबाल से सीख लेना चाहिए। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज दिनांक 8 मई को कई दिनों के प्रयास करने के बाद आज सफल हुआ माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से, जो पहले साक्षरता भारत मिशन के लिए कई बार संसद में मुद्दा उठाए, कई बार लेटर लिखा शिक्षा मंत्री जी को। आज फिर मेरे प्रयास से सांसद के जरिए एक लेटर शिक्षा मंत्री भारत सरकार को लिखा गया है, जो शिक्षा प्रेरक की बहाली और मानदेय की चर्चा की सांसद जी देश के 5 लाख शिक्षा प्रेरक और समन्वयक की ओर लाखों परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथियों माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह ने क्या पत्र लिखा है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। उस पत्र की कॉपी भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बराबर चल रहा है। तो पहले पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि माननीय संजय सिंह जो कि शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को लेकर लगातार मुद्दा राज्यसभा सांसद में भी उठा चुके हैं। संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, लीडर ऑफ पार्टी इन राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट, कांस्टेबल कमेटी फॉर द मेंबर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरियाज, कंट्रोल स्किल ब्रांड, दिल्ली स्टेट राज कमेटी, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप विथ लैटिन अमेरिका कंट्रीज लाइक, ये तमाम के मेंबर हैं। संजय सिंह माननीय सांसद राज्यसभा के हैं, शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं, परामर्शदात्री समिति आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सदस्य हैं, केंद्रीय शुल्क बोर्ड के सदस्य हैं, दिल्ली राज्य हज समिति के सदस्य हैं, संसदीय मंत्री समूह लैटिन अमेरिका देश के भी सदस्य हैं। उन्होंने 8 मई को लिखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार, शास्त्री भवन सी विंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001, विषय भारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रेरकों एवं समन्वयकों को नई योजना एवं साक्षर भारत कार्यक्रम में समायोजित करने के संदर्भ में। महोदय, मैं आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा 26 राज्यों में वर्ष 2009 से चलाई गई साक्षर भारत मिशन योजना की ओर से आकर्षित करना चाहता हूं, जिसे सरकार ने दिनांक 31/3/2018 को बंद कर दिया है। इसके फलस्वरूप इस योजना से संबंधित 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक एवं समन्वयकों को मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है और ये सब बेरोजगार हो गए हैं। अकेले बिहार में 19,000 शिक्षा प्रेरक समन्वयक हैं, जिनकी पुनर्स्थापना एवं शेष मानदेय दिलाने के लिए बिहार राज्य प्रेरक संघ बार बार भारत सरकार से अनुरोध कर रहा है। आग्रह है कि शिक्षा और साक्षरता की मौजूदा सूरत हाल में शिक्षा प्रेरकों की संविदा पर पुनः बहाली करते हुए और शेष मानदेय का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। यह पत्र संजय सिंह द्वारा आज ही के दिन लिखा गया है। तो साथियों यदि आप में जज्बा है तो आप कुछ करने में सक्षम है, जैसा करके दिखाया है सहरसा बिहार का एक आम शिक्षा प्रेरक साजिद इकबाल। तो जो साथी घर बैठ के कमेंट कर रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, उनसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दो, जिससे आपकी आवाज़
पूरे देश और प्रदेश में गूंजने लगे। तो साथियों, यदि निश्चित तौर पे साजिद इकबाल की तरह पूरे देश का साक्षरता कर्मी यदि इस प्रयास के मुहिम में लग जाए तो दिन दूर नहीं कि शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली के साथ साथ उनका जो भी बकाया मानदेय है यथाशीघ्र मिल सकता है। जहां पर उत्तर प्रदेश में दुर्गेश सिंह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं, उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आपका मानदेय मिलेगा और आपके संविदा बहाली पर विचार करेगी। तो इस विषम परिस्थिति में जब लोग हताश और परेशान हैं, माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद द्वारा जो पत्र भारत सरकार को लिखा गया है, लगातार तमाम सांसदों के बाद आज एक बार पुनः माननीय राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह द्वारा जिस तरह से भारतवर्ष के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की पीड़ा माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार तक पहुंचाई गई है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शिक्षा प्रेरक 2009 से ही साक्षरता कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन सरकार इनको 31 मार्च को एकाएक हटा दिया है, जिससे ये लोग अवसाद में हैं। इनको किसी न किसी योजना में सरकार समायोजित करे और इनका बकाया मानदेय दे। तो साथियों, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। जिसको लगता है कुछ नहीं होगा, तो उनसे निवेदन है कि वे साजिद इकबाल से सीख लें। यदि उसके तरफ प्रयास करें तो दिन दूर नहीं कि शिक्षा प्रेरकों का भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। लेकिन जो लोग घर बैठकर केवल चाहते हैं कि हमारी संविदा बहाली हो जाए, हमारा बकाया मानदेय मिल जाए, तो साथियों, बिना प्रयास के कुछ मिलने वाला नहीं है। आज वही लोग आगे बढ़े हैं जो निरंतर प्रयास के सीढ़ी पर लगातार गिरते पड़ते लेकिन आगे बढ़े हैं। जैसा आप देख रहे हो, योजना 31 मार्च 2018 को समाप्त हो चुकी है। आज 8 मई 2022 है। लगभग 4 साल का वेरिएंस बीत गया, लेकिन हमारी संख्या 5.5 लाख थी। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने केवल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे एक दूसरे पर टांग खींचने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज तक हम लोग असफलता की श्रेणी में पड़े हुए हैं। लेकिन तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो कि पूरे देश के शिक्षा प्रेरकों को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। ऐसा ही एक नाम है साजिद इकबाल का, जो कि निरंतर प्रयास से अपने मुद्दा को कई बार राज्यसभा, लोकसभा से लेकर विधानसभा में भी उठाने का काम किया है। जब लोग घरों में कैद हैं, इस समय पारा 44-45 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद भी सहरसा बिहार का एक आम शिक्षा प्रेरक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद से मिलकर पूरे देश के साक्षरता कर्मियों के बहाली हेतु जो पत्र लिखवाया है, निश्चित तौर पे हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे जांबाज और देश के लाखों परिवार जो कि इस समय भुखमरी के कगार पे है, उनके जीवन में प्रकाश लाया है। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे शख्सियत को बार बार धन्यवाद और बधाई देते हैं। तो साथियों, आप लोग भी अपने घरों से निकलें, अपने विधायक सांसद के माध्यम से आप लोग निश्चित तौर पे ऐसा ही पत्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। निश्चित तौर पे यदि आप मुहिम का हिस्सा बन गए तो दुनिया की कोई शक्ति आपकी संविदा बहाली और बकाया मानदेय को नहीं रोक सकती है। तो जैसा साथियों लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है भारतवर्ष के तरफ से, जहां पर आज एक बार पुनः राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार को एक पत्र लिखते हुए साक्षर भारत कार्यक्रम में प्रेरक समन्वय को नई योजना साक्षर भारत कार्यक्रम में समायोजित करने के संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने निवेदन किया है कि बिहार के 19,000 और पूरे देश का 5.5 लाख साक्षरता कर्मी इस समय अवसाद में है। जिस मनोयोग से इन्होंने पूर्ववर्ती योजना में काम किया था, इनको सरकार कहीं न कहीं समायोजित करे और इनका बकाया मानदेय दे। तो साथियों, एक बार पुनः आपका मुद्दा पूरे देश पटल पे गुंजा है और इसका क्या जवाब भारत सरकार के शिक्षा मंत्री की तरफ से आता है। साथियों, जैसी भी जानकारी आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों, हमारे चैनल का प्रयास है पूरे देश की जो भी रिपोर्ट निकल कर आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से बिहार का एक शिक्षा प्रेरक देश के लाखों परिवारों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है, निश्चित तौर पे ऐसा जांबाज साक्षरता कर्मी यदि हर प्रदेश में एक एक जिले में एक हो जाए तो ये सफलता दिला सकते हैं। जिसको लगता है अब कुछ नहीं होने वाला है, तो निश्चित तौर पे साथियों कुछ होने वाला होगा।
तो आपको साजिद इकबाल की तरह वर्क करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे यदि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए और निरंतर प्रयास किए तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दुनिया की कोई शक्ति आपके संविदा बहाली और बकाया मानदेय को नहीं रोक सकती है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद।